Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you 10 vocabulary words with Urdu meaning and sentences. You can use these vocabulary words in your daily conversation. Our first word is pragmatist. Pragmatist जो है ये noun है and it means a person who is guided more by practical considerations than ideas. हकीकत पसंद. ऐसा इंसान जो हकीकत पसंद है जिसकी अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल होती है जो फैसले जो हैं वो हकीकत पे मबनी जो बातें होती हैं उन पे लेता है वो ख्यालात में नहीं रहता है वो जज्बाती इंसान ही है हकीकत पसंद इंसान को आप एक प्रैग्मेटिस्ट कहेंगे अगर आपने ये कहना है कि मैं बहुत हकीकत पसंद इंसान हूँ तो आप कहेंगे आई एम प्रैग्मेटिस्ट ठीक है अच्छा इसका जो एडजेक्टिव है प्रैग्मेटिक है अगर आपका कोई फैसला आपने कहना हो ना कि मेरा ये फैसला हकीकत पसंदाना है ठीक है तो आप कहेंगे माई डिसीजन इज प्रैग्मेटिक ठीक है प्रैग्मेटिक डिसीजन कहेंगे उसको प्रैग्मेटिक के स्पेलिंग होंगे PRAGMATIC ठीक है प्रैग्मेटिक अप्रोच कह सकते हैं प्रैग्मेटिक डिसीजन कह सकते हैं ठीक है लेकिन वो इंसान जो हकीकत में मबनी फैसले लेता हो तो उसको आप प्रैग्मेटिस्ट कहेंगे ठीक है जी इसका सेंटेंस है माय प्रैग्मेटिस्ट ब्रदर टुक द बिजनेस टू न्यू हाइट्स ठीक है कि मेरा जो बड़ा हकीकत पसंद जो मेरा भाई है उसने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर वो बिजनेस को ले गया है ठीक है क्योंकि बिजनेस में आप जो फैसले लेते हैं ना वो हकीकत पे मबनी लेते हैं प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं ठीक है नेक्स्ट है जी रेप्रिमांड रेप्रिमांड का इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू टेल समवन ऑफिशियली दैट हिज और हर बिहेवियर इज नॉट अप्रोप्रिएट देखिए इसमें वैसे आप कह सकते हैं डांटना मैंने सर्जनिश करना लिखा है सर्जनिश इसका ज़्यादा करेक्ट जो है वो इसके लिए उर्दू ट्रांसलेशन है समझाने के लिए डांटना भी लिख दिया है क्योंकि हो सकता है किसी को सर्जनिश करने का मतलब ना पता हो काफ़ी हैवी उर्दू है ये अच्छा जी डांटना वैसे डांटने के लिए हमारे पास जो एक सेकंड वर्ड है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो है स्कोल्ड किसी को स्कोल्ड करना किसी को डांटना ठीक है जो रेप्रिमांड है वो है सर्जनिश करना मतलब कि किसी को इस तरीके से बोलना कि तुमने ये काम जो किया है ना ये गलत किया है या तुम्हारा ये जो बिहेवियर है ना वो गलत है और ये ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है रेप्रिमांड में जबकि किसी ऑफिशियल जगह पर जैसे ऑफिसेज वगैरह में जो है ना जैसे बॉस अगर अपने सबॉर्डिनेट को डांटे कि तुमने वो काम नहीं सीखी ठीक किया तुमने वो उस तरह से नहीं किया तो वहाँ पर स्कोल्ड वर्ड जो है ना वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा वहाँ पर रेप्रिमांड जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है कि माई बॉस रेप्रिमेंटेड मी ठीक है कि मेरे बॉस ने मेरी सर्जनिश की मुझे डांटा इसी तरह से आपके जैसे टीचर्स स्टूडेंट्स को करते हैं ठीक है टीचर्स भी रेप्रिमांड कह सकते हैं वहाँ पे स्कोल्ड भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादातर स्कोल्ड वर्ड यूज़ होता है कि डांटा टीचर ने डांटा टीचर स्कोल्डेड मी या मम्मा ने डांटा मम्मा स्कोल्डेड मी ठीक है लेकिन ऑफिस वगैरह में ऑफिशियल्स जगहों पर रेप्रिमांड इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड ठीक है अच्छा जी इसका सेंटेंस है माई बॉस रेप्रिमांडेड मी फॉर माई पुअर वर्क कि मेरा जो बड़ा ही नाकिस किस्म का जो काम था पुअर वर्क मतलब कि जो आपने काम ठीक तरीके से नहीं किया अच्छा नहीं था अप टू द मार्क नहीं था तो मेरे बॉस ने उस पर मुझे रेप्रिमांड किया मतलब मेरी सर्जनिश की उसने मुझे मतलब थोड़ा सुनाया तो थोड़ी ठीक ठाक बातें सुनाई मुझे कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है ठीक है जी अच्छा जी नेक्स्ट है जी स्टूडियस स्टूडियस इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग पढ़ाकू जिसको हम कहते हैं ठीक है अच्छा इसके लिए एक और वर्ड भी है बुकवर्म बुकवर्म वो बंदा जिसको आप कहेंगे किताबी कीड़ा जिसको हम बोलते हैं ठीक है अब वो किताबी कीड़ा वही होगा कि जो ज़्यादातर वक्त अपना जो है वो पढ़ाई में गुजारता है किताबों के साथ गुजारता है इसी तरह से आप स्टूडियस भी कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर वक्त अपना जो है ना वो पढ़ने में गुजारता है किताबों के साथ गुजारता है ठीक है अच्छा सेंटेंस ये है कि स्टूडियस सारा बिल्ड अ लार्ज लाइब्रेरी इन हर हाउस कि जो पढ़ाकू सारा है कोई भी आप नाम ले सकते हैं ये तो मतलब फर्जी नाम है कि उसने जो है वो अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो है वो बनाई है ठीक है अच्छा जी slothful slothful is an adjective and it means a person who is lazy and unwilling to make an effort ठीक है ऐसा सुस्त जिसको आप कह सकते हैं आप lazy भी कह सकते हैं lazy एक कॉमन वर्ड है इसके पास अगर आप एक थोड़ा सा एडवांस वर्ड ले लें तो वो slothful ले लें ऐसा इंसान जो सुस्त है काहिल है एफर्ट नहीं लगाता है मतलब बस ठीक है लेजी बैठा हुआ है अच्छा समटाइम्स जो हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से कोई इंसान कह सकता है कि आई एम फीलिंग स्लॉथफुल कि मैं बड़ा ही ना सुस्त महसूस कर रहा हूँ आप ये भी कह सकते हैं
फीलिंग लेजी, मैं लेजी महसूस कर रहा हूँ। लेकिन लेजी अगर नहीं कहना है, थोड़ा एडवांस इंग्लिश बोलनी है, थोड़ा इम्प्रेस करना है दूसरों को, तो स्लॉथफुल बोल लीजिए, ठीक है जी। सेंटेंस है, आई एम जॉबलेस एंड माई फादर क्रिटिसाइजेस मी फॉर बीइंग स्लॉथफुल, कि मेरे पास आजकल जो है वो जॉब नहीं है, बेरोज़गार हूँ मैं, तो मेरे जो फादर है वो हर वक्त मुझे इस बात पे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, ताना देते रहते हैं कि मैं जो हूँ ना बड़ा सुस्त हूँ, काहिल हूँ, क्योंकि जाहिर बात है आपके पास जॉब नहीं तो आप ज़्यादा वक्त घर पे गुजारेंगे। तो इन दैट सिचुएशन जो यूजुअली पेरेंट्स जो है वो आपको यही कहेंगे, नकम्मा है, नकारा है, सुस्त है, काहिल है, ठीक है, तो स्लॉथफुल कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इंसोलेंस, इंसोलेंस इज ए नाउन एंड इट मीन्स रूड बिहेवियर, बदतमीजी, गुस्ताखी, ठीक है जी। आपने गुस्ताखी कहना हो ना, तो जैसे बदतमीजी कहा जाता है, बदतमीजी एक नॉर्मल उर्दू है, और उसको थोड़ा सा ज़्यादा बोलना हो अच्छे अंदाज में तो हम गुस्ताखी बोलते हैं, कि तुम्हारी ये गुस्ताखी मेरी बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो रूड होना जो है वो एक कॉमन इंग्लिश है, और थोड़ा एडवांस बोलना है तो इंसोलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आई बेग योर पार्डन फॉर माई इंसोलेंस, जो मतलब थोड़ा सा वो होता है ना कि उस अंदाज से कहा गया है कि मैं आपकी माजरत चाहता हूँ अपनी गुस्ताखी के लिए, ठीक है। तो इसकी अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ये होगी कि आई बेग योर पार्डन का मतलब ये होता है कि आप माफ़ी चाहते हैं, ठीक है जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ फॉर माई इंसोलेंस, अपनी गुस्ताखी के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास मोटिफाई। मोटिफाई इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू कॉज समवन फील एक्सट्रीमली अशेम्ड, शर्मिंदगी महसूस करना है। टू फील एम्बेरस होगा आपके लिए, टू फील एम्बेरस मीन्स टू फील मोटिफाई, ठीक है। आप मोटिफाई हो रहे हैं, आप एम्बेरस महसूस कर रहे हैं, किसी भी बात पे आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए एम्बेरस कहने की बजाय आप मोटिफाई वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस ये है, द थॉट ऑफ द इंसिडेंट स्टिल मोटिफाइज मी, कि वो जो वाक्य हुआ था ना वहाँ पर, जो भी हल्की सी कोई बात हो गई, कुछ भी इस तरह से हो गई, तो वो उसका जब भी मुझे ख्याल आता है ना, उसकी जब भी मुझे थॉट आती है, तो आई स्टिल फील एम्बेरस, ठीक है, स्टिल मोटिफाइज मी, कि वो मुझे शर्मिंदा कर देती है, ठीक है। अब किसी भी वजह से हो सकता है, कोई ऐसी हो जाती है सिचुएशन जिंदगी में, ठीक है, कि जो आपको जो है अगर बाद में आपको ख्याल आया तो आप बड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं कि ओ गॉड मैंने ये क्या कर दिया, तो दैट स्टिल मोटिफाइज यू, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी नेटर। नेटर अच्छा नाउन भी है और ये वर्ब भी है। अब इसका मतलब क्या है, अ लॉन्ग फ्रेंडली कन्वर्सेशन, गपशप, जब इसको नाउन कहेंगे, मतलब गपशप जो है नेटर, ठीक है, और गपशप करना भी नेटर होगा, ठीक है। दोनों मीनिंग में ये इस्तेमाल होगा, नेटर का मतलब गपशप, और नेटर मतलब गपशप करना भी जो है ना वो नेटर होगा, दोनों में, ठीक है जी। नेक्स्ट जैसे कि इसका सेंटेंस है, वी हैड अ नेटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हमने बड़े अरसे के बाद जो है ना वो गपशप की, ठीक है। वो हैड अ नेटर, नेटर मतलब कि हमने गपशप की। व्हेन वी स्टार्ट नेटरिंग, जब हम गपशप करना स्टार्ट करते हैं, नो वन कैन स्टॉप अस, हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। दो फ्रेंड्स अगर, जो सहेलियां स्पेशली अगर मिल जाए ना बहुत अरसे के बाद, तो फिर उनकी जब गप्पे स्टार्ट होती हैं तो फिर कोई उनको रोक नहीं सकता। तो व्हेन दे स्टार्ट नेटरिंग, जब वो गपशप स्टार्ट करते हैं तो फिर नो वन कैन स्टॉप देम, ठीक है, कोई भी उनको रोक नहीं सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सर्वाइल। सर्वाइल जो है वो एडजेक्टिव है एंड इट मीन्स ईगर टू सर्व अदर्स, खिदमत गुजार जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ऐसा इंसान जो दूसरों को मतलब सर्व करने के लिए रेडी रहता है। तो इस तरह की जो नेचर होती है ना किसी इंसान की, इस तरह के इंसान को भी आप कहेंगे कि बड़ा सर्वाइल टाइप का इंसान है। जो इस तरह का बिहेवियर, सर्वाइल बिहेवियर, क्योंकि एडजेक्टिव है ना ये, बिहेवियर सर्वाइल होगा, ठीक है। इस तरह का एटीट्यूड सर्वाइल होगा, सर्वाइल एटीट्यूड होगा। अच्छा जी, इसका सेंटेंस है, ही वॉन्ट्स अ वाइफ हु इज सर्वाइल एंड सबमिसिव। उसको ऐसी बीवी चाहिए जो कि बड़ी खिदमत गुजार किस्म की हो और सबमिसिव किस्म की हो, मतलब कि उसके सामने झुकने वाली हो, जो उसकी हर बात पे जो है ना वो जी हाँ करने वाली हो, ठीक है। इस टाइप की उसको वाइफ चाहिए। नेक्स्ट है जी enamored. Enamored is an adjective and it means liking something a lot. किसी को हम जैसे उर्दू में कहते हैं ना गर्विदा हो जाना, ठीक है। तो गर्विदा होने का मतलब है कि यू आर enamored by that thing, ठीक है। enamored of, मेरे ख्याल में हाँ ऑफ इसके लिए जो ना वो लगता है, इसके साथ जो प्रपोजिशन लगती है। अली इज enamored of सारा's beauty. वो अली जो है ना वो सारा की खूबसूरती का गर्विदा हो गया है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए ना, तो उसको कहते हैं कि मैं तो बस इसका गर्विदा हो गया, मैं I'm enamored of your talent, मैं तुम्हारे टैलेंट का गर्विदा हूँ। enamored of your voice, मैं तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ का गर्विदा हूँ, ठीक है, या की गर्विदा हूँ, ठीक है, जो भी आपने जिस तरह से भी जो भी जेंडर है आपकी। अच्छा जी, नेक्स्ट एंड लास्ट इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट इज एन एडजेक्टिव एंड इसका मतलब ये होता है अनरिजनेबली डिटरमिन्ड, जिद्दी जिसको हम कहते हैं। आप जिद्दी हम कहते हैं कि कोई इंसान जो है ना वो कोई काम कर रहा है,
कोई भी उसने डिसीजन लिया है, फैसला लिया है, कोई भी वो काम कर रहा है और उसको वो चेंज करने के लिए तैयार ना हो, वो अटल हो जाए उस पे, जो है ना वो डिटर्मिन्ड हो जाए कि नहीं मैंने यही करना है। आपके मतलब बहुत दफ़ा कहने के बावजूद भी वो इंसान अपना वो कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो उसको चेंज करने के लिए अगर रेडी नहीं है, तो दैट पर्सन इज़ ऑब्स्टिनेट। ठीक है, कि वो पर्सन जो है ना वो डिटर्मिन्ड है और वो जो है वो नहीं चेंज करेगा अपना कोर्स ऑफ एक्शन, अपना डिसीजन नहीं चेंज करेगा, ज़िद्दी है वो। ठीक है जी। सेंटेंस होगा शी इज़ ऑब्स्टिनेट अबाउट नॉट क्विटिंग हर जॉब, कि वो मतलब ज़िद्दी है, वो ज़िद पे अड़ी हुई है कि मैं अपनी जॉब को जो है ना वो नहीं छोड़ूंगी, वो क्विट नहीं करूंगी। ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था, अच्छा था। आपने कुछ नया सीखा है। नया सीखा है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस, और शेयर कीजिए मेरे लेसन्स को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।